नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी और आज हम बात करेंगे त्रिपुरारी तिवारी, नहीं समझे, मनीष कश्यप के बारे में। एक ऐसा यूट्यूबर जो खूब चर्चा बटोरता है, अपने आप को सन ऑफ बिहार बताता है, जन संवाद करता है, जनता से जुड़े मसलों को सामने लेकर आता है। ये अभी विवादास्पद हो गए हैं, यानी कि कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। मामला है तमिलनाडु में। इन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया, अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। उसमें बताया गया है कि बिहार के मजदूरों के साथ पिटाई होती है। ये वीडियो फर्जी निकला। पुलिस सख्ते में आ गई। दोनों राज्यों के बीच में तनाव जो बढ़ गया था, सरकार गुस्सा हो गई, पुलिस पीछे पड़ गई, एफआईआर दर्ज हो गई। अब जा रहे हैं वो जेल, लेकिन जेल जाते धमकी दे रहे हैं कि तेजस्वी को 180 दिन के अंदर सरकार गिराऊंगा, और कह रहे हैं ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, बहुत कुछ खुलासे करूंगा। आज मनीष कश्यप केस को लेकर बड़ी बातें क्या हैं और क्यों एक पॉपुलर यूट्यूबर एकदम से कंट्रोवर्शियल हो गया और अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। ऐसी सूरत आ गई कि सरकार से लेकर सरोकार के आधा धड़ा उसके अगेंस्ट हो गया। मनीष कश्यप कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, व्यूज के लिए है, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए है, या वाकई जन सरोकार के लिए है, ये चीजें वही बता सकता है जो बिहार की नब्ज को समझता है। मैं सीधे रुख करती हूँ वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत का। राणा यशवंत जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है, आप मनीष कश्यप को कितना जेन्युइन मानते हैं? मनीष कश्यप अपने तरीके से लोगों के सवाल उठाते हैं और उनका अपना एक अंदाज है, और मुझे लगता है कि उनके अंदाज के चलते भी लोग उनको पसंद करते हैं। अगर किसी आदमी के 6 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और 4 करोड़ के आसपास फेसबुक पे, तो 10 करोड़ फॉलोअर्स लेकर के चलने वाला आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही होगा जिसके कारण लोग उनको पसंद करते होंगे। उनका एक अपना अंदाज है, और बिहार के मुद्दों को जिस तरीके से उठाते हैं, बेबाकी से रखते हैं, उसके चलते भी वहां के लोग पसंद करते हैं। जब कभी कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जाती है जहां आदमी चाहता तो है कि सवाल किया जाए, लेकिन उसको आवाज नहीं मिलती, उसको मंच नहीं मिलता, जब कभी भी कोई आदमी उस तरीके से उनकी बात को रखना चाहता है और रखने लगता है, तो लोगों को लगता है कि ये मेरी आवाज है, ये मेरा सवाल है, और फिर लोग जुड़ते हैं। तो मनीष अपने तरीके से सवाल उठाते हैं, लोगों की जुबान बोलते हैं, लोगों को उनका अंदाज पसंद आता है। जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, जो सवाल उठाते हैं, शायद वो भी उनको पसंद आता है। इसलिए बिहार के लोगों के बीच में उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज मनीष कश्यप को विक्टिमाइज कर रही हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि एक आदमी ने वीडियो बनाया या वीडियो शेयर किया और कहा गया कि 2 राज्यों के बीच में तनाव पैदा हो गया। उस तनाव से हिंसा नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, कोई मारपीट नहीं, कोई वारदात नहीं, लेकिन उनके वीडियो को रोकने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तुरंत रोका जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे वीडियोज रोकती है, खारिज करती है। आपने गिरफ्तार किया। बिहार में इतने दारू माफिया हैं जो खुलेआम धंधा करते हैं, इतने बालू माफिया हैं जो पुलिस पर चढ़ के हमला करते हैं, पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं। भ्रष्टाचार बेइंतहा है। विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर करोड़ों लूट के भाग जाता है। रजिस्ट्रार जो है वो भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाते हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट है, फिर भी वो अपनी जगह पर बने हुए हैं। अगर नहीं बने हुए हैं तो सलामत है। आप ऐसी कौन सी व्यवस्था पाले हुए थे? आप कौन से बड़े धर्मराज आप हैं कि आपको एक आदमी वीडियो डालता है सोशल मीडिया पर, तो लगता है कि वो देश में बड़ी क्रांति पैदा हो जाएगी, देश टूट जाएगा, 2 राज्यों के बीच में युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और राज्य के भीतर जो लोग राज्य को खोखला कर रहे हैं, खा रहे हैं, पूरी व्यवस्था को चौपट करके रखा हुआ है, पीढ़ियां तबाह हो रही हैं, आपको उनकी सुध नहीं है। तो आप सीधे समझ में आता है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और एक आदमी को आप विक्टिमाइज कर रहे हैं। तरीका होता है किसी आदमी को, मैं मानता हूं कि वो वीडियो गलत है, मैं इसमें कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उससे बिहार के लोगों के भीतर गुस्सा आया होगा, माहौल थोड़ी देर के लिए बिगड़ा होगा, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन इस आदमी ने आखिर क्या किया? एक पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियरिंग करके वो अब नौकरी नहीं करता है, आकर के बिहार में पत्रकारिता करता है, लोगों के बीच घूमता है, लोगों के सवाल उठाता है। एक गलती हो गई, आपने उसके बाद घर की कुर्की जब्ती, सरेंडर करना पड़ा, ईओडब्ल्यू के केसेस होने लगे। अरे भैया, 40 लाख से ऊपर अगर रकम मिली है, जब्त नहीं हुई है, अकाउंट में है,
घर पे उसने कोई कैश नहीं रखा। जो पैसा अकाउंट में है उस पैसे का कहीं ना कहीं उसको तो बताना पड़ेगा ना। वो आदमी भी तो अपना टैक्स पे करेगा, तो टैक्स पे करते समय बताएगा कि पैसा कहाँ से आया है। लेकिन अकाउंट में मिले हुए पैसे को आप कहते हैं कि बरामद है, जब्त है, उसके घर की कुर्की जब्ती कर लेते हैं। बिहार में अपराधियों की, बदमाशों की, हत्यारों की, बालू माफिया की, शराब माफिया की, इन लोगों की कुर्की जब्ती हुई। इन लोगों के घर पे बुलडोजर चले, इनको हाथ में हथकड़ी लगा के घुमाया गया क्या? आपकी जो न्याय व्यवस्था है ये उस पर सवाल है जो सरकार की है। आप जिस आदमी को घसीट रहे हैं, घसीटने का जो कारण है वो कितना हल्का है, और जिन लोगों को छोड़े बैठे हुए हैं उनका कारण कितना गंभीर संगीन है, यह दोनों बातें देश के सामने हैं, लोगों के भी सामने है। मैं मनीष कश्यप की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके राज्य में अगर आप व्यवस्था को ठीक से चलाना चाहते हैं तो आपका न्याय तंत्र ठीक होना चाहिए। आपकी पुलिस घुटनों के बल बैठ जाती है, और एक आदमी कमजोर है तो कुर्की जब्ती करो ताकि वो आके सरेंडर करेगा और उसको आप जेल में डालेंगे। ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं फायदे और नुकसान की बात में तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जो घटना है और घटना जिन कारणों से है और व्यवस्था में बैठे हुए लोग एक आदमी को जिस तरीके से विक्टिमाइज करना चाहे, हो सकता है कि वो आदमी चैलेंज कर रहा है, हो सकता है कि वो आदमी तेजस्वी जी को भी चैलेंज किया हुआ हो, सरकार पर सवाल करता है कि कोई दो नहीं। बिहार के तमाम अधिकारी मनीष कश्यप के होने से सहमे डरे रहते हैं, क्योंकि वो वहां उनके लिए खतरा है। उनकी कमजोरियों की उनकी पोल खोलते रहते हैं। वो जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो जो पीठ पीछे धतकड़म करते हैं, उस पर वो सवाल करते रहते हैं। तो लाजमी है कि जो अधिकारी व्यवस्था के भीतर हैं उनकी आंखों में तो खटकते रहेंगे। सरकार को चैलेंज करते हैं तो सरकार के लिए भी वो एक चैलेंज है। तो ऐसे में दोनों तरफ से उनके लिए हालात बिगड़ गए कि नेता भी आपसे नाराज है, सरकार में बैठा हुआ है, और अधिकारी जो नीचे है वो तो पहले से ही आपको नापने की सोचे रखा है। तो ऐसे में आपने एक आदमी को नाप लिया, लेकिन इस नापने से उस आदमी का नुकसान या फायदा होगा यह बात दीगर है। मनीष कश्यप 2020 का चुनाव लड़े थे और लड़ने का राइट सबके पास है। 9,000 से ज्यादा वोट उनके पास थे उस समय। हो सकता है कि वो दोबारा चुनाव लड़े तो जीते। जनता की आवाज उठाने और जनता के लिए लड़ने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मनीष कश्यप सही होंगे, लेकिन कम से कम जहां बिल्कुल कोई आवाज नहीं उठा रहा है, व्यवस्था बिहार में सड़ती जा रही है, पंगु होती जा रही है, लूटी जा रही है, खोखली होती जा रही है, वहां कोई आदमी अगर सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहा है तो लोगों की सहमति और सहानुभूति और समर्थन तो उसको मिलेगा। तो मनीष कश्यप को अगर लोगों का समर्थन मिल रहा है तो इसलिए कि वो बिहार के लोगों की आवाज है, बिहार के लोगों का सवाल है। अब मनीष ने जो गड़बड़ है, मैं कहता हूँ कि गड़बड़ था, ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था, ये वीडियो ठीक नहीं था। किसी भी सेंसिबल आदमी को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो सेंसिबिलिटी तो जर्नलिज्म में होती ही है, और हर जर्नलिस्ट को सेंसिबल होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी समाज और देश के प्रति बनती है। अगर पहले आप अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाते हो तो आप इस तरह के खतरे पैदा करोगे समाज और देश के लिए, जो मनीष ने किया। लेकिन उसके चलते देश, समाज, व्यवस्था के भीतर कोई बहुत उथल पुथल, हिंसा या कोई गड़बड़ झाला पैदा हो गया होता तो बात समझ में आती। कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी एक आदमी को आप टांगे हुए हैं और आपने तय कर रखा है कि नहीं, इसको तो सबक सिखाना है। सरकार है, सत्ता है, लेकिन अदालतें भी हैं, अदालतों में इंसाफ होता है, और वहां इंसाफ आदमी अपनी मांग कर मांगेगा। उसके हक में अगर चीजें ठीक है तो उसको इंसाफ मिलेगा। जी सर, आखिरी इसी से जुड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 8-9 साल में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म उभर कर आया। यूट्यूब तरीके कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए कई स्वतंत्र पत्रकार उभरे हैं। कुछ ने अच्छा काम करा है, लेकिन कुछ ने सिर्फ लाइक्स और शेयर के चक्कर में एक अपना एजेंडा और वेंडेटा चलाया है। मेरा सवाल आपसे हॉलिस्टिक है कि जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो पत्रकार कह देगा कि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, मैं बाइंडेड नहीं हूं, और अगर वो गलत कंटेंट चलाएगा जिसको लेकर गवर्नमेंट के कई नॉर्म्स हैं, कई गाइडलाइंस हैं, बावजूद अगर उसके कंटेंट से बलवा, दंगा या लॉ एंड ऑर्डर की जरा सी भी प्रॉब्लम आती है, या वो सरकार उसकी दुश्मन बन जाती है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है एक्चुअली? देखिए, वैसे भी सोशल मीडिया की गाइडलाइंस सरकार लेकर के आई है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उन पर उन गाइडलाइंस की काम हो रहा है। कहीं भी आप कुछ भी वीडियो डाल के देखिए, कोई कमेंट करके देखिए, आपके जो वर्ड्स हैं और आपका जो वीडियो है उसमें कुछ भी ऐसा है जो सेंसिटिव है
और वो माहौल बिगाड़ सकता है या फिर बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो वो आप ब्लॉक हो जाता है। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया के आने के बाद से मीडिया जो वन वे ट्रैफिक चल रहा था कि अखबार है छाप के देगा तो लोग पढ़ेंगे, टीवी है बोलेगा तो लोग सुनेंगे, रेडियो है उसके जरिए लोग सुनेंगे, यह जनता भी अब बोल रही है। और आप जब अपनी बात रखते हैं तो दूसरी तरफ से भी आपको उनकी प्रतिक्रिया मिलती है। इसमें बहुत सारे लोग पॉपुलर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सेंसिबली इस्तेमाल करना चाहिए। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक बड़ा तबका है जो अपने लाइक्स और व्यूज के लिए अनाप शनाप चीजें करता रहता है, और वो सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन है, आप कई वीडियोस में देखता हूँ, जैसे आप जो रील्स हैं, अब रील्स बनाने का जो पूरा रवाज चला है, उसमें कुछ रील्स ऐसी आ रही हैं जिनको आना नहीं चाहिए, तो जाहिर है ब्लॉक होगी। लेकिन अब 18-19 साल के बच्चे से लेकर के और 60-65 साल के बुजुर्ग तक सब लोग इस रेस में हैं और सब लोग इस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी अपनी राय ये रही है कि इसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो लोग मोनेटाइज करना चाहते हैं अपने वीडियोस को, और उसकी खातिर वो कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के लिए, नैतिकता के लिए, देश के लिए, या फिर यूं भी जो अश्लील चीजें हैं अश्लील ना हो, उसकी खातिर इन सबों का वो ख्याल नहीं करते हैं। और नहीं करने के चलते ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनर्गल होती चली जाती हैं। हालांकि गाइडलाइंस से फायदा ये हुआ है कि चीजें धीरे धीरे अब कंट्रोल हो रही हैं, और फिर उसके बाद एक्शन भी पुलिस लेती है अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो। लेकिन एक्शन में भी आप देखेंगे कि वो एक वेंडेटा सा होता है। आप एक आदमी को सिर्फ टारगेट करते हैं और उसके जरिए उसको उससे हिसाब किताब बराबर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक नियम है तो सबके लिए होना चाहिए। मैंने एक तरह का वीडियो डाला, लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव है और ये समाज के लिए भड़काऊ है, तो मेरे खिलाफ वही काम कीजिए जो किसी और के खिलाफ है। अब मैं पकड़ा जाऊं, कोई दूसरा आदमी कर रहा है तो नहीं पकड़ा जाए, तीसरा आदमी कर रहा है उसका वीडियो चलता जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो अभी इसको ठीक करने में सरकार को, सिस्टम को समय लगेगा। और अभी ये भड़काऊ स्थितियां हैं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके जरिए माहौल बिगड़ता है और वो बेसलेस होते हैं, और ये खतरा है सोशल मीडिया का। मनीष कश्यप कह रहे हैं, एक एक आंसू का जवाब दूंगा, तूफान मचा दूंगा, कई राज उगल दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। लेकिन सरकार किसी भी मूड में नहीं है चीजों को बख्शने के लिए। सवाल यह है कि सरकार ने जो भी मनीष कश्यप पर एक्शन लिया, क्या वो एक्शन एक समान न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर वो और भी लोगों पर लेती जो इस तरीके का काम कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में, सोशल डोमेन पे। अगर मनीष कश्यप ने जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसने गलत करा, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन सरकार का रवैया इस तरीके के केसेस में सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सरकार उस पर संज्ञान ले रही है कुछ मसलों पर, और कुछ मसले को पेंडिंग भी नहीं, इग्नोरेंट के तौर पर छोड़ा हुआ है। मनीष कश्यप के विश्लेषण की अगर बात करें, इसका सटीक विश्लेषण किया है राणा यशवंत ने कि इस मामले को लेकर कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितना लाइक्स और व्यूज का फेर है, और कितना जेन्युइन कंटेंट है, कितना क्रिएटिव कंटेंट है जो वाकई प्रो पब्लिक है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।